मैं एडवोकेट पी के मस्त आप लोग को स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 75 देखने वाले हैं। हम लोग 74 तक कर चुके हैं, है ना। आज हम देखेंगे कि 75 आखिर 75 अनुच्छेद क्या बताता है। तो यह बताता है कि मंत्रियों से संबंधित उपबंध, यानी जो मंत्री होते हैं ना, उनसे संबंधित जो उपबंध होता है वो किस में जिक्र है। तो कहिएगा सर अनुच्छेद 75 में जिक्र है। किस में जिक्र है? तो अनुच्छेद 75 में जिक्र है। इसके पहला कंडीशन यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो कहिएगा सर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। PMY यानी भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करते हैं। तो कहिएगा राष्ट्रपति करते हैं। अब बाकी जो अन्य मंत्री होते हैं, बाकी जो अन्य मंत्री होते हैं जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, है ना, ETC सब जो होते हैं, इनका जो सिलेक्शन, इनका जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। तो इनका एक प्रोसेस होता है कि करेंगे राष्ट्रपति ही, उनका भी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति ही। लेकिन राष्ट्रपति साहब किनके सलाह पर करेंगे। तो कहिएगा सर प्रधानमंत्री साहब की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों का सिलेक्शन, है ना, यानी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। किनके सलाह पर? तो कहिएगा प्रधानमंत्री साहब के। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है दया, यानी तब तक राष्ट्रपति को लगता है कि प्रधानमंत्री देश के लिए उचित काम कर रहे हैं, सही से देश को चला रहे हैं, तब तक राष्ट्रपति चाहेंगे कि प्रधानमंत्री रहे तो ठीक है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं ये अनुचित कर रहे हैं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ जब तक राष्ट्रपति उनसे प्रसन्न है, उनके कामों से प्रसन्न है, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। और यदि उस अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं करेंगे तो उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? तो कहिएगा सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। क्लियर। अगला है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो मंत्रियों का समूह होता है। देखिए इस तरीके से हम समझते हैं कि ये हो गया, ये हुआ, और इस तरीके से। तो ये जो होता है ना, इस बीच में सबसे अहम कड़ी होता है जो PM होते हैं। कौन होते हैं सर? PM होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद कौन होते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं सर? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद होते हैं राज्य मंत्री। कौन होते हैं सर? राज्य मंत्री। उसके बाद होता है प्रभार मंत्री। उसके बाद होता है उप मंत्री। इस तरीके से जो होते हैं मंत्रियों का समूह होता है, इसको ना मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो ये जो भी होंगे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, लोकसभा आप लोग समझ रहे हैं कि एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा के प्रति जो है सभी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यदि कुछ भी होता है ना, तो ऐसा नहीं कि एक मंत्री जिम्मेवार है, जितने भी उस मंत्रियों का समूह है वो सब के सब उत्तरदायी होंगे, सब का सब जिम्मेदार होंगे। अगला है कि मंत्री पद ग्रहण करने से पहले, जैसे कोई मंत्री बन रहा है ना, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं या डिफेंस मिनिस्टर बना रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, तो उस मंत्री बनने से पहले, है ना, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मैं फन्ना पद के लिए, है ना, और गोपनीयता का मतलब कोई भी काम करेंगे ना तो इस तरीके से करेंगे कि वो गोपनीयता रखा जाए, उसकी शपथ लेते हैं। ठीक है। अगर पूछा है कि सर मंत्री पद ग्रहण करने से पहले न मंत्री किस चीज़ की शपथ लेते हैं, तो कहिएगा पद एवं गोपनीयता, ये दोनों की शपथ लेते हैं। पूछा है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में है। पूछा है कि किस भाग में उल्लेखित है, तो कहिएगा भाग 5 में उल्लेखित है। अगला इसमें टर्म्स है कि जो व्यक्ति लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है वह मंत्री नहीं रह सकता है। अब यह क्या होता है? तो संसद अगर 6 माह तक यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन, इसका मतलब सर सदन जो होते हैं ना, सदन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं सदन सर? 2 तरह के होते हैं। और ये सदन एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। कौन कौन होता है सर? राज्यसभा और लोकसभा। इसको हम अपर हाउस कहते हैं, है ना, और इसको लोअर हाउस कहते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या यदि अधिकतम पूछा जाए
तो 250 यानी 250 होते हैं। कितने होते हैं सर? 250 होते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने अधिकतम, तो 552 हुआ करता था। और वर्तमान में अधिकतम पूछा जाए, वर्तमान में अधिकतम पूछा जाए तो कहिएगा सर 550 है। 2 हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन जो हुआ करता था उनको हटा दिया गया है 2019 में, 2019 में उसको हटा दिया गया है। तो अगर 6 महीना तक लगातार कोई व्यक्ति क्या नहीं रहेंगे, तो किसी भी सदन यानी या तो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे या लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, तो वो व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता सर? मंत्री नहीं बन सकता है। अगला टर्म है, अगला कंडीशन ये है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते सांसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जैसे कि अभी देखिए शिक्षा मंत्री है ना, डीपी हटे हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया है, प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। तो मंत्री जो भी होंगे उन मंत्री का वेतन और भत्ता है ना तय कौन करेंगे? तो कहिएगा सर उन मंत्रियों का वेतन और भत्ता जो है किसके द्वारा तय किया जाता है? सांसद द्वारा तय किया जाता है। किनके द्वारा? सांसद द्वारा तय किया जाता है कि किनको कितना तनख्वाह मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, यानी वेतन मिलना चाहिए और भत्ता मिलना चाहिए। ये कौन तय करेगा? तो सांसद करेंगे। कौन करेंगे? सांसद करेंगे। यही कहते हैं कि 91वें संविधान 91 अमेंडमेंट यानी संविधान के 91वें संशोधन हुआ था 2003 में। उस अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% ही 15% से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे कि हम देख लिए कि 550 है अधिकतम, लेकिन अधिक टोटल नहीं है। 543 तो इसका ना 15% सांसद ही क्या बन सकता है सर? मंत्री बन सकता है। इससे अधिक यानी 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। ये याद रखिएगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसी के अंतर्गत यह नियम लागू किया गया था कि जितने भी कुल सदस्य होंगे, कुल कितने सदस्य? तो 550 है, उसका 15% ये सांसद ही क्या बन सकता है? तो कहिएगा मंत्री बन सकता है। ये रहा आपका अनुच्छेद 75। और इस 75 से संबंधित जो भी एग्ज़ाम उपयोगी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, वो सारा एकदम भली भांति एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इसको पढ़ करके जाइए, CGL वगैरह वगैरह कोई भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। एक बार देख करके बढ़िया से सुन करके जाइए।